मित्रों, श्राद्ध पक्ष चालू हो गए हैं और मैं अब आपको तर्पण की संपूर्ण प्रयोग विधि, जो आप घर पर भी कर सकते हैं, बतलाऊंगा। तर्पण करने के लिए सबसे पहले आपको एक पीतल की परात चाहिए। स्टील की या लोहे की परात बिल्कुल उपयोग ना करें। पीतल की, तांबे की, चांदी की या सोने की परात हो तो बहुत अच्छा। इसके अलावा आपको सफ़ेद धोती, सफ़ेद गमछा, ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ार से आप कुसा ले आएं। इसके साथ में आप अक्षत, चावल रखें, सफ़ेद फूल रखें, काले तिल रखें और जवा रखें। अब आप सबसे पहले अपने घर में, क्योंकि तर्पण हमेशा अपने घर में करना चाहिए या किसी मंदिर, तालाब, जिस पर किसी का अधिकार ना हो, ऐसी जगहों पर तर्पण करना चाहिए। किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे की भूमि पर तर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस तर्पण का फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो भी परात आपने ली है, पीतल की, तांबे की या अन्य पात्रों की, लोहे की परात छोड़कर उसको रखें। उसमें पानी डालें और उसमें कुसा डालकर रख दें। अब आसन बिछा के आप बैठ जाएं। गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर, तिलक लगाकर, दाहिनी अनामिका के मध्य में 2 कुशों वाली और बाईं अनामिका में 3 कुशों वाली पवित्री धारण कर लें। फिर अपने हाथ में त्रिकुश, जो कुशा है वो लें, चावल लें, जल लें और संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार होगा: ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत्। श्री ब्रह्माणु द्युति परादे सुयत बाराह कल्पे वैवस मन्वंतरे अष्टविशांति तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्याक देशे अमुक संवत्सरे अमुक मासे। जहाँ अमुक नाम आ रहा है वो उस दिन, उस समय क्या संवत्सर चल रहा है, क्या मास है, क्या पक्ष है, उस समय कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है और किस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं। अहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थ देवर्षि मनुष्य पित्त तर्पणम करिष्ये, ऐसा बोलकर आप सामने रखी परात में वो सब चीज़ें छोड़ दें। इसके बाद में आप तांबे का एक लोटा लें, उसमें जल डालें और चावल डालें और त्रिकुश, जो आपने कुशा ली हैं, उनको पूर्व दिशा की ओर सीधा करके रख लें। अब तांबे के लोटे को दाएं हाथ में ले लें, बाएं हाथ से ढक दें और देव ऋषियों का आवाहन करें। आवाहन मंत्र है: ब्रह्मादय शुरा सर्व ऋषय शनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। अब उस लोटे का जल उस परात में छोड़ दें। अब सबसे पहले आपको देव तर्पण करना है। देव तर्पण तथा ऋषि तर्पण, इसी में दोनों आते हैं। तो पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके आप बैठ जाएं। जनेऊ को सब्ब कर लें। दाहिना घुटना अपना जमीन पर लगाकर बैठ जाएं और जो आगे पात्र रखा हुआ है परात, उसमें चावल छोड़ दें। थोड़े से चावल आप अपने हाथ में ले लें और तीनों कुशा, जो कुशा आपने रखी हुई हैं, उनको पूर्व की ओर करके रख लें और जल की अंजलि देना है आपको। प्रत्येक मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक अंजलि जल देते जाएं। तो मंत्र चालू करते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्तताम, ओम विष्णु स्तृप्तताम, ओम रुद्र स्तृप्तताम, ओम प्रजापति स्तृप्तताम, ओम देवा स्तृप्तताम, ओम छंदासी तृप्तताम, ओम वेदा स्तृप्तताम, ओम ऋषयः स्तृप्तताम, ओम पुराणाचार्या स्तृप्तताम, ओम गंधर्वा स्तृप्तताम, ओम इतराचार्या स्तृप्तताम, ओम संवत्सर साव्यव्य स्तृप्तताम,
ओम देव्य स्त्रप्तताम, ओम अप्सर स्त्रप्तताम, ओम देवानुगा स्त्रप्तताम, ओम नागा स्त्रप्तताम, ओम शागरा स्त्रप्तताम, ओम पर्वता स्त्रप्तताम, ओम शरित स्त्रप्तताम, ओम मनुष्य स्त्रप्तताम, ओम यक्षा स्त्रप्तताम, ओम रक्षांसी त्रप्तताम, ओम पिशाचा स्त्रप्तताम, ओम सुपर्णा स्त्रप्तताम, ओम भूतानी त्रप्तताम, ओम पशव स्त्रप्तताम, ओम वनस्पतयः स्त्रप्तताम, ओम औषधयः स्त्रप्तताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विध स्त्रप्तताम। ऋषि तर्पण करेंगे। अब हम एक एक अंजलि जल अब ऋषियों को देना है। ओम मरीचि स्त्रप्तताम, ओम अत्रि स्त्रप्तताम, ओम अंगिरा स्त्रप्तताम, ओम पुलस्त स्त्रप्तताम, ओम पुलहस्त स्त्रप्तताम, ओम कृतु स्त्रप्तताम, ओम वशिष्ठ स्त्रप्तताम, ओम प्रचेता स्त्रप्तताम, ओम भृगु स्त्रप्तताम, ओम नारद स्त्रप्तताम। अब दिव्य मनुष्य तर्पण। दिव्य मनुष्य तर्पण में आपने जो आसन बिछा के रखा है उसको उठा के उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। तो दक्षिण दिशा में आप आसन रख लें, परात ज्यों की त्यों रखी रहने दें। जब आप बैठेंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा। जनेऊ जो आपने धारण किया है उसको कंठी की तरह, जैसे हम माला पहनते हैं गले में, इस प्रकार कर लें। और गमछे को भी कंठी की ही तरह कर लें। सीधे बैठ जाएं। उकरू, कोई घुटना जमीन पर ना लगाएं। अब अर्ध पात्र में जौ छोड़ें। अब जौ से आपको दो दो अंजलि जल देना है। ओम शनक स्त्रप्तताम, ओम सनंदन स्त्रप्तताम, ओम सनातन स्त्रप्तताम, ओम कपिल स्त्रप्तताम, ओम आशुरी स्त्रप्तताम, ओम बोधु स्त्रप्तताम, ओम पंचशिख स्त्रप्तताम। हर एक मंत्र पढ़ते जाएं और दो दो अंजलि जल छोड़ते जाएं। अब हम दिव्य पितृ तर्पण करेंगे। पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर आपको मुँह करना है। ठीक विपरीत दिशा में, जहाँ आप बैठे हैं उसके विपरीत दिशा में बैठ जाएं। अपनी आसन को उठाएं और उत्तर की ओर रखें। जब आप बैठेंगे तो आपका मुँह दक्षिण की ओर होगा। अब आपने जो जनेऊ पहना हुआ है उसे दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं और गमछे को भी दाहिने कंधे पर रख लें। अब बायां घुटना जमीन पर लगाएं और दाहिना घुटना सीधा खड़ा रहेगा। अब जो सामने आपके पात्र है उसमें काले तिल छोड़ें। अब कुशा को बीच से मोड़कर उसकी जड़ और कुशा का अगला भाग तर्जनी उंगली आपकी और अंगूठे के बीच में रख लें। अब पितृ तीर्थ से आपको 3-3 अंजलि जल देना है। इसके पहले आपने जो पिक्चर देखी है उसमें आपने पितृ तीर्थ देखा होगा। तो 3-3 अंजलि जल देने के मंत्र बोलते हैं और इस प्रकार दिए जाएंगे। ओम कब्ब बाडल स्त्रप्तताम इदम सतलम जलम, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। ओम शोम स्त्रप्तताम इदम सतलम जलम, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। ओम यम स्त्रप्तताम इदम सतलम जलम, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। ओम अरमा तृप्तताम इदम सतलम जलम, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तताम इदम सतलम जलम, तेभ्यः शुधा नमः, तेभ्यः शुधा नमः, तेभ्यः शुधा नमः। ओम सोमपा पितर स्त्रप्तताम इदम सतलम जलम, तेभ्यः शुधा नमः, तेभ्यः शुधा नमः, तेभ्यः शुधा नमः। ओम बहिर्सदय पितर स्त्रप्तताम इदम सतलम जलम, तेभ्यः शुधा नमः, तेभ्यः शुधा नमः, तेभ्यः शुधा नमः। अब हम वहीं बैठे बैठे यम तर्पण भी करेंगे और हर एक मंत्र के साथ 3-3 अंजलि जल छोड़ते जाएंगे। ओम यामाय नमः, 3 अंजलि जल छोड़ना है।
ओम धर्मराजाय नमः, 3 अंजुलि जल छोड़ना है। इसी प्रकार हर एक मंत्र में 3 अंजुलि जल छोड़ना है। ओम मृत्यवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दघनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब हम लोग पितरों का तर्पण करेंगे। तो पितरों के तर्पण से पूर्व उनका हम हाथ जोड़कर आवाहन करते हैं। ओम उशन्तस्तवा निम धीम हसन्तु शमे धीमहि उशन्नु शत आ पितरन् हविषेयत्वे आयन्तु ना पितरः सौम्या शुग निष्बाता पथिर्देव्याने अस्मिन् यज्ञे स्वधा मदन्तोधि ब्रवन्तु तेवन्तस्मान्। यदि आप जो अभी मैंने मंत्र बोला उसका शुद्ध उच्चारण न कर पाएँ तो आप इस मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। इसका अर्थ है, हे पितर आप लोग आएँ और मुझसे जल ग्रहण करें। अब आप लोगों को 3-3 अंजुलि जल, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम यदि मालूम है, क्योंकि इसमें 3 पीढ़ियों को जल दिया जाता है, पिता, दादा और परदादा। यदि आपको नाम नहीं मालूम तो आप अपना गोत्र बोलकर जो मंत्र है उसको बोलें। अपना गोत्र अश्मत पिता, आपके पिताजी का जो नाम है वो यहाँ बोलना है। वासुरूप स्त्रप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। 3 अंजुलि जल देना है। अब इसके बाद दूसरा आता है दादा को। तो अपना गोत्र अश्मत पितामह, यदि नाम पता है तो आप यहाँ अमुक शर्मा की जगह उनका नाम बोलें। रुद्र रूप स्त्रप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। अब तीसरा आता है आपके परदादा। अपना गोत्र बोलें अश्मत पर पितामह, उनका नाम मालूम है तो ठीक है। आदित्य रूप स्त्रप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। अब अगला अपना गोत्र बोलें अस्मत माता, यदि जिसकी माता नहीं है उनको देना है तो वहाँ नाम बोलें। वासु रूपा तृप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। अपना गोत्र बोलें अपनी दादी का नाम, यदि दादी का नाम नहीं मालूम तो रुद्र रूपा तृप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। अपना गोत्र बोलें अस्मत् पर पितामही, अपनी परदादी अमुक देवी, यहाँ उनका नाम बोलना है। आदित्य रूपा तृप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः। अब एक और चीज़ इसमें आती है, यदि सौतेली माँ वो ख़त्म हो गई हैं किसी की हैं तो उनको भी जल दिया जाता है। अपना गोत्र बोलें अस्मत् पत्न माता अमुक देवी, उनका नाम बोलें तृप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुधा नमः। 3-3 अंजुलि जल उनको भी दें। इसके बाद आपको 9 मंत्र हैं उनको पढ़ना है और पितृ तीर्थ से जल गिराते रहना है। जिनको वेद मंत्र ना आए वो ब्राह्मण द्वारा भी पढ़वा सकते हैं। ओम उदीरतांबर उत्पराश उन्मध्या पितरः सौम्याशः असूया ईयूर्वृकारिज्ञास्ते नो बंतु पितरो हविषे अंगिरिशो नः पितरो नवज्ञा अथर्वबाणो भर्गवः सौम्याशः तेषां वह गुम सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनशे श्याम आयन्तु न पितरः सौम्या शुग निष्बाता पथिर्देव्याने अस्मिन् यज्ञे सदा मदन्तोधि ब्रवन्तु तेवन्तस्मान्। ऊर्ज वहंतरी मृतम धृतम पयः कीलालम परस्त्रुम स्वधा
तर्पयत मे पितरन् पितृभ्यः स्वादिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वादिभ्यः स्वधा नमः परपितामहेभ्यः स्वादिभ्यः स्वधा नमः अक्षर पितरो मीमदन् पितरो ती तृप्तन्त पितरः पितरः सुन्दवम् ए च पितरो ए चानेह याश्च विद्या ऊ चा न प्रविद त्वं वेद यति ते जात वेद स्वधाभियज्ञ गुम सुकृत जुजस्व मधु वातारताय ते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माधवीनः शम्भोषधि मधु नक्त मुतो शशो मधुम पार्थिव गुम रजः मधु धौरस्तु न पिता मधुर्मानो वनस्पति धुआं अस्तु शूर माधवी गावो भवन्तु नः ओम मधु ओम मधु ओम मधु तृप्तध्वम तृप्तध्वम तृप्तध्वम। अब नीचे जो मंत्र फिर से आए हैं उनका आपको पाठ करना है। ओम नमो व पितरो राशाय नमो व पितरो शोषाय नमो व पितरो जीवाय नमो व पितरः स्वधाये नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्नवे नमो वह पितरः पितरो नमो वो ग्रहान पितरो दत्त सतो वह पितरो द्वय स्वध पितरो वाश आधत। अब इसके बाद द्वितीय गोत्र तर्पण, द्वितीय गोत्र वालों का अपन तर्पण करेंगे, जिसमें ननिहाल के व्यक्ति आते हैं, माता माँ नाना आदि, उनको 3-3 अंजलि जल पितृतीर्थ से प्रदान करेंगे। यहाँ भी पहले की ही तरह 3-3 बार तिल सहित 3-3 अंजलि पितृतीर्थ से जल देना है। तो आपको सबसे पहले अपना गोत्र लेना है, अमुक गोत्र, यहाँ गोत्र बोलना है। अश्मद माता मह नाना, आपके नाना का यदि जो नाम है वो बाशुरूप स्त्रप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः। 3 अंजलि जल नाना को। अब पर नाना को अपना गोत्र बोलना है। अश्मद पर माता मह, उनका नाम यदि पता है तो अमुक की जगह उनका नाम रुद्र रूप स्त्रप्ततामिदं तिलकोदम तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः। अब वृद्ध पर नाना को अपना गोत्र बोलें। अश्मद वृद्ध पर माता मह अमुकः आदित्य रूप स्त्रप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः। अब अपना गोत्र बोलें और आप नानी यदि आपकी नहीं है तो यहाँ अश्मद माता मही नानी को देना है। देवी दा बाशुरूपा तृप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः। पर नानी अपना गोत्र बोलना है। अश्मद पर माता मही, उनका नाम देवी दा रुद्र रूपा तृप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः। अब वृद्ध पर नानी अपना गोत्र बोलना है। अश्मद वृद्ध पर माता मही, नाम देवी दा आदित्य रूपा तृप्त्यामिदं तिलकोदम तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः तस्मै शुद्धा नमः। अब इसके आगे पत्नी से लेकर जितने भी आपके संबंधी मृत हो गए हैं उनको 1-1 अंजलि जल देना है अपना गोत्र का नाम लेकर। जैसे किसी की यदि पत्नी नहीं है तो यहाँ अपना गोत्र का नाम लें। अश्मत पत्नी, उसका नाम बाशुरूपा तृप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै शुद्धा नमः। किसी का बेटा नहीं है तो यहाँ अपना गोत्र बोलें। अश्मत सुतः, उसका नाम बासुरूप स्त्रप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै शुद्धा नमः। जिसकी बेटी नहीं है तो यहाँ अपना गोत्र अश्मत कन्या देवी दा वाशुरूपा तृप्तामिदं सतिलम जलम तस्मै शुद्धा नमः। अब आपको अपने पिता के भाई जो भी नहीं हैं उनको बारी बारी से आप यहाँ तर्पण करें। अपना गोत्र अश्मत पितृभ्यः, उनका नाम बासुरूप स्त्रप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै शुद्धा नमः। किसी के एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो यहाँ दूसरा उनका नाम लेके दूसरा तीसरा जितने भी हैं। अब अपने मामा को अपना गोत्र बोलें।
मातुलः, यहाँ उनका नाम वासुरूप स्तृप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। एक अंजुलि जल। जितने मामा हैं उन सबको इसी प्रकार बोलकर एक एक अंजुलि जल दें। किसी का भाई नहीं है तो यहाँ अपना गोत्र अश्मद भ्राता, उसका नाम वासुरूप स्तृप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। सौतेला भाई भी हो, वो नहीं हो यदि, तो उसको अपना गोत्र बोलें अश्मद पत्न भ्राता वासुरूप स्तृप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। एक एक अंजुलि जल आपको देना है। बुआ, अपना गोत्र अश्मत पितृ भगनी देवी दा, उनका नाम पता है तो आप यहाँ बोलें वासुरूपा तृप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। यदि किसी की एक से ज़्यादा बुआ हैं तो यहाँ दूसरी बार उन दूसरी बुआ का नाम, तीसरी बार तीसरी का नाम, जितनी भी हैं वैसे करना है आपको। अब मौसी, अपना गोत्र बोलें अस्मात्र भगनी, यहाँ उनका नाम अमुकी की जगह देवी दा वासुरूपा तृप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अपनी बहन, अपना गोत्र अस्मदात्म भगनी, यहाँ उसका नाम दा वासुरूपा तृप्तामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। सौतेली बहन भी किसी की हो तो यहाँ अपना गोत्र अश्मत्सा पत्न भगनी अमुकी देवी दा वासुरूपा तृप्तामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अब अपना गोत्र यहाँ अस्मच्छवसुर, अपने ससुर, यहाँ उनका नाम वासुरूप स्तृप्ततामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अब इसी प्रकार से यहाँ गुरु के लिए, गुरु पत्नी के लिए, यहाँ गुरु शिष्य के लिए, सखा के लिए, जो जो भी है आप इसी प्रकार पढ़ते जाएं और एक एक अंजुलि जल देते जाएं। इतना सब करने के बाद आप फिर से पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और कुशों को सीधा कर लें, अग्रभाग को पूरब की ओर कर लें और फिर निम्न श्लोकों से जल चढ़ाएं। देवासुरा स्थिता यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गोहका सिद्धा कूष्मांडस्तरो खगा जले चरया भू निलया वैवा धारश्च जंतव तृप्तिमेते प्रयांत वासु मदत्ते नमुना अखिलः। इसके बाद आप फिर से अपसब्ब हो जाएं, दक्षिण की ओर मुख कर लें। जनेऊ और जो अंगूछा है वो दाहिने कंधे पर कर लें। कुशों को फिर से मोड़कर जड़ और अग्रभाग को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच में ले आएं। अब आपको फिर से पितृ तीर्थ से जल देना है। ये जल जिनको आप नहीं जानते या जिनको भूल चुके हैं, आपके कुटुंब के, आपके रिश्तेदार, उन सब के लिए ये तर्पण दिया जाता है। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चाये स्थिता तेषा मया नायत दीयते सलिलम मया ए बंधवा बंधवान्धवश्च ए जन्म जन्मानि बंधवा ए तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मो भी वांछति ए मैं कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेषां ही दत्त क्षयमिदमस्तु तिलकोदम आ ब्रह्मास्त पर्यंत देवर्षि पितृमानवः तृप्तन्तु पितरः सर्वमात्र माता महादय अतीत कुल कोटिनाम सप्तद्वीप निवासिनाम आ ब्रह्म भुवा लोकादिदमस्तु तिलकोदम। इसके बाद आप सब पितरों का तर्पण हो गया। इसके बाद आप आपने जो अंगूछा डाला है उसको आपको पानी में निचोड़ना है, सिर्फ आगे का भाग, और डालकर पृथ्वी पर निचोड़ देना। ए में चाश्म कुले जाता पुत्रा गोत्रिणो मृता ए गृहंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अब आपको
भीष्म तर्पण करना है। भीष्म जी को भी हम लोग इस तर्पण में शामिल करते हैं। तो इनको भी पितृ तीर्थ और कुशाल से जल देना है। भीष्मः शान्तन्वो वीरः सर्तवादी जितेन्द्रिय अभिर्द्वर्वाप्नोति पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम। अब आप फिर से पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपना गमछा और अपना जनेऊ शब्द कर लें। जो आपने तांबे का पात्र लिया था उसको साफ कर लें। उसमें फूल और चंदन लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। नमो विवस्वते ब्रह्मान् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने। इसके बाद आपको वहीं खड़े होकर मानसिक प्रदक्षिणा करनी है सूर्य भगवान की, और सारी दिशाओं के उनके अधिष्ठात्री देवताओं को वंदन करना है। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यामाय नमः, ओम नैरक्ते नमः, ओम नैरक्ते नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशान्ये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम अधराय नमः, ओम अनंताय नमः। इसके बाद आप बैठ जाएं अपने आसन पर और पूर्व की ओर कुशा को करके देवताओं को नमस्कार करें और एक एक अंजलि जल फिर से दें। ओम ब्राह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम औषधभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महधभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अधभ्यो नमः, ओम आपापतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार आपका तर्पण संपूर्ण हुआ। अब आप श्लोक पढ़कर जितना भी आपने तर्पण का कार्य किया है वह भगवान को समर्पित कर दें। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पित्त तर्पणाखेन कर्मणा भगवान पित्त स्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियता नामम। ओम तत्सत् ब्रह्माण परमस्तु। अब वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़ें और भगवान का स्मरण करें। प्रमदात कुर्वता कर्म प्यच्युबेताधरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुति यश्च स्मरता च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति संदो वंदे तमच्युतम यद पाद पंकजम स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत् पूर्ण तम वंदे शाम्बीश्वरम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब यदि आप चाहें तो वहीं बैठकर भगवान भास्कर सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का आप नाम पाठ कर सकते हैं, या उनके 12 नाम भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका तर्पण संपूर्ण हुआ। आप ने जो उंगलियों में कुशा पहने हुए हैं उनको निकाल कर रख दें। जिस कुशा से आपने पानी दिया है उस कुशा को आप निकाल कर अपने गमछे में लपेट कर गीला करके रख दें, और जो पानी आपने परात में इकट्ठा हुआ है उसको किसी साफ स्वच्छ जगह पर या किसी गमले में विसर्जित कर दें। तर्पण विधि समाप्त। धन्यवाद।